नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मूर। किसान ट्रैक्टर परेड के नाम पर 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपियों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस की नाकामी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली हिंसा का 1 लाख रुपए इनाम का आरोपी लखा सिधाना ललकारते हुए जगह, तारीख, वक्त बताकर दिल्ली पुलिस की आंखों के सामने किसान महारैली के मंच पर पहुंचा और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मन से लखा ने महारैली में उमड़ी भीड़ में जोश भरा और दीप सिद्धू का समर्थन किया। यानी सार्वजनिक तौर पर दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी। आखिर लखा को कौन संरक्षण दे रहा है? क्या लखा का चुनौती देकर रैली में आना दिल्ली पुलिस की नाकामी नहीं है? दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में जांच पड़ताल जारी है। हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार छापेमारी कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 और आरोपियों को जम्मू से गिरफ्तार किया है। 2 और आरोपी गिरफ्तार, जम्मू से पकड़े गए दोनों। हिंसा भड़काने का आरोप। 26 जनवरी को लाल किले में हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। धीरे धीरे दिल्ली पुलिस की टीम हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसती जा रही है। इस क्रम में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जम्मू से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू के रहने वाले मोहिंदर सिंह खालसा और मनदीप सिंह पर आरोप है कि दोनों ने 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा में अहम भूमिका निभाई। आरोपियों को दिल्ली लाया जा चुका है। लाल किला के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उस सीसीटीवी कैमरे में मनदीप सिंह और मोहिंदर सिंह, इन दोनों की जो तस्वीरें हैं वो वहां पर बाकायदा देखा गया था। और इसके बाद इस मामले में गुजरात से आई जो विशेष फॉरेंसिक लैब की टीम है, बाकायदा उसने इस मामले की तफ्तीश की और उसके बाद इसके चेहरे को पहचाना और चेहरे से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगालने के बाद ये पता चला कि ये दोनों शख्स जम्मू से आया है और राजधानी दिल्ली के अंदर में इस उग्र हिंसा में वो शामिल था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जम्मू पहुंची और वहां पहुंचने के बाद उन दोनों को गिरफ्तार करके दिल्ली लाई है। इन दोनों की गिरफ्तारी से पहले 26 जनवरी को लाल किले पर तलवार लहराने वाले शख्स को भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। दिल्ली पुलिस हिंसा से जुड़े मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और कईयों की तलाश अभी जारी है। काबिले गौर है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे देश भर के किसानों ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली थी। रैली के दौरान बवाल हो गया और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों का एक गुट लाल किला पहुंच गया और 15 अगस्त को जहां तिरंगा फहराया जाता है, वहां अपना झंडा फहरा दिया। दिल्ली से शंकर आनंद, न्यूज़ 18 हरियाणा। एक तरफ दिल्ली पुलिस हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं अब दिल्ली पुलिस का अगला टारगेट है दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान। अब दिल्ली पुलिस किसानों का धरना खत्म करवाना चाहती है और इसके लिए बॉर्डर पर चेतावनी के पोस्टर चस्पा दिए हैं। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए करीब 3 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं। सड़क मोर्चे पर बैठे किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस तरीके के बोर्ड अब यहाँ पर लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वैधानिक चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि आपका मजमा खिलाफे कानून करार दिया जाता है। आपको आगाह किया जाता है कि आप अपने मजमे को तीतर बीतर कर लें, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टिकरी बॉर्डर पर जगह जगह लगे दिल्ली पुलिस के ये पोस्टर किसानों को चेतावनी दे रहे हैं। इनमें लिखा गया है कि किसानों का धरना कानून के खिलाफ करार दिया जाता है। जल्दी से जल्दी किसान अपना धरना खत्म कर दें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने किसान आंदोलन को गैर कानूनी करार दिया है, जिस पर किसान संयुक्त मोर्चा ने भी साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई के लिए है और उनका धरना जारी रहेगा।
पुलिस की चेतावनी से वो डरने वाले नहीं। उनका आंदोलन पहले दिन से शांतिमय ढंग से चल रहा है और कृषि कानूनों की वापसी तक उनकी लड़ाई यूं ही जारी रही। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਉਠਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਟੈਕ करना है कर दो। क्या जे एक लिख के बोर्ड लगा दिया उसने धरना उठ जाएगा? 2-4 बंदे तो उठ सकते हैं। जब लाखों लोग होएंगे कैसे उठ जाएंगे? धरने को तो हमने की गोली भी उठा सकती, बोर्ड कैसे उठा देगा? ये कोई कल्ले हरियाणा का प्रोग्राम नहीं है, कल्ले पंजाब का मतलब प्रोग्राम नहीं है। सारे भारत के लोगों का आंदोलन चलता है, कल्ले भारत का नहीं, सारी दुनिया का लोगों का आंदोलन चलता है। असि आखिरी दम तक उनका बोर्ड पर हमको कुछ नहीं कर सकते। जो मर्जी भी कहे, जो स्पीकर भी चेतावनी देंगे तब नहीं उठेंगे। बात समझना, ज्यादा सरकार को हमारी मंगा बननी पड़ेंगी या फिर मतलब आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। काबिले गौर है कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। सरकार के साथ कई दौर की बैठकों के बावजूद आंदोलन का हल नहीं निकल पाया है, जबकि सरकार और किसानों के बीच हुई आखिरी वार्ता में किसानों को 1.5 साल तक कानून स्थगित करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक उनका धरना जारी रहेगा। प्रदीप धनखड़ के साथ राकेश कुमार और रोहित बंसल, न्यूज़ 18 हरियाणा। एक तरफ 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, वहीं सुरक्षा एजेंसियों को ठेंगा दिखाते हुए पुलिस की नाक के नीचे हिंसा का आरोपी लखा सिधाना किसान महारैली में पहुंचा। ना सिर्फ रैली में पहुंचा बल्कि रैली को संबोधित भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हिंसा के आरोपी चेहरों में सबसे अहम लखा सिधाना कानून को, प्रशासन को, सरकार को ठेंगा दिखा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को धत्ता बताते हुए पुलिस की नाक के नीचे हिंसा का आरोपी लखा सिधाना बठिंडा के महराज गांव में किसान महारैली में पहुंचा। लखा सिधाना पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस करीब 1 महीने से खाक छानती फिर रही। सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे लगी हैं, लेकिन वही लखा सिधाना पुलिस को चुनौती देता और फिर अपने वादे के मुताबिक खुलेआम बठिंडा के महराज गांव में महारैली में आता है। न सिर्फ आता है बल्कि मंच से संबोधित भी करता है। साडा इकट्ठ करने का मकसद कोई ये नहीं है कि असली कोई अपना बखरा प्रोग्राम की बखरा झंडा चला रहे हैं। नहीं, असि दिल्ली मोर्चे के हक दे विच इकट्ठ कीता। दिल्ली मोर्चे नाल खड़े हैं। ठीक है राजेल साहब, जब तुहानू कोई पत्रकार पूछता है कि तुसीं लखे दे दीप बारे की कहना चाहुंदे हो, तुसीं कह दिंदे हो पहला कहंदे रहे कि उन्हां बारे सरकार देखे की करना है। हुण तुसीं कह दिंदे हो कि नो कमेंट, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। पर राजेल साहब, मैं तुहानू कहना चाहना छोटे आगुआं दे भी पर्चे ने। मैं मेरे पंजाब के नौजवान हजारां मेरे सामने बैठे ने। मैं हथ खड़े करा के इन्हां दा भरोसा तुहानू दिवाउणा है कि चाहे दिल्ली मोर्चे दे विच सिंघू दे उत्ते, चाहे टिकरी दे उत्ते, चाहे पंजाब दे विच जे तुहानू दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करना होगी तो असीं तां डट के विरोध करांगे, घराओ करांगे। रैली के मंच से किसान नेता पुलिस को खुलकर ललकारते रहे, कहते रहे कि अगर हिम्मत है तो वो लखा को पकड़ कर दिखाए।
बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा मामले में लखा सिधाना दिल्ली पुलिस का वांछित आरोपी है। जिस महारैली में लखा सिधाना पहुंचा, वो महारैली महराज गांव में हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पैतृक गांव भी है। अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए आरोपी लखा ने इस गांव को चुना और डंके की चोट पर दिल्ली पुलिस और सरकार पर गरजा। इनाम रख रही है, फोटो जारी कर रही है, उन्होंने फड़ के जेलों में तुल रही है, पर लोग नहीं रुकने देते। ये लोगों के हाथों नहीं फड़े जाने, याद रखें दिल्ली। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, सरकार और प्रशासन को इस बारे में मालूम नहीं था कि लखा इस रैली में पहुंच सकता है, क्योंकि लखा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रैली में आने की बात पहले ही कही थी। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡਾਂ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇ। जब लखा ने खुद ये बात कही थी कि वो 23 फरवरी को होने वाली रैली में पहुंचेगा, तो फिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? क्या कर रही थी पंजाब पुलिस? क्या लखा सिधाना को शह मिल रही है? क्या लखा को संरक्षण हासिल है? अगर ऐसा है तो फिर कौन सी वो ताकत है जो लखा को कानून से बचा रही? एक इनामी आरोपी सबको ललकारते हुए भरी सभा में आकर लोगों को संबोधित करता है और फिर बड़े इत्मीनान से चला भी जाता है। ये किसकी नाकामी, या फिर सरकार, प्रशासन और दिल्ली पुलिस उसके समर्थन में जुटी भीड़ से डर गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। एक तरफ बठिंडा की किसान महारैली में दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू के समर्थन में आवाज बुलंद की जा रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने 8 फरवरी को करनाल से गिरफ्तार किया था और उसकी रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को दीप सिद्धू का पुलिस रिमांड खत्म हुआ। तिहाड़ जेल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट समरजीत कौर ने दीप सिद्धू को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सिद्धू के वकीलों ने जेल में उसकी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई। इस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि सुरक्षा और अलग सेल के संबंध में आवेदन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट 30 हजारी कोर्ट ही फैसला ले सकते हैं। एक तरफ दीप सिद्धू की पेशी हुई और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया, वहीं बठिंडा में किसान महारैली के मंच से दिल्ली हिंसा के एक और इनामी आरोपी लखा सिधाना ने दीप सिद्धू की बार बार बढ़ती रिमांड को लेकर सवाल उठाए और दीप सिद्धू का समर्थन किया। कोई घबराउण दी गल भी आपां नूं लोड़ नहीं हैगी। कोई गल नहीं, जदों सरकारां जिहड़ी दमनकारी नीति है सरकार दी, जिहड़ी जालम सरकार दी नीति है कि लोकां नूं दबना किवें, कुचलना किवें है,
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से फरार दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। गणतंत्र दिवस पर लाल किले में भीड़ को उकसाने के संबंध में दर्ज एक मामले में दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने उसकी सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। लंबी जद्दोजहद के बाद दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे और एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। घटना के बाद से सिद्धू सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिद्धू एक महिला मित्र के साथ संपर्क में था जो कैलिफोर्निया में रहती है। वो वीडियो बनाकर उसे भेजता था और वो सिद्धू के फेसबुक अकाउंट पर उन्हें अपलोड करती थी। लेकिन दीप सिद्धू का दिल्ली पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाया। दिल्ली पुलिस ने उसे धर दबोचा, तब से वो पुलिस रिमांड पर था। अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि दीप सिद्धू के वकीलों ने जेल में उसकी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।